नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरी सहयोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुसार से इस समय पर हम जनपद बुलंदशहर की छोटी काशी अनुसार के डिसेंट पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर हमारे सामने जुड़ा हुआ है उनका स्टाफ जो बच्चों को शिक्षित करते हैं। तो बच्चे जो शिक्षित कर रहे हैं, आज उनसे जानकारी करते हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है और बड़ा ही धार्मिक और पवित्र ये त्यौहार है, तो इसके बारे में जानकारी करते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व किस तरीके से मनाया जाना चाहिए और ये हमें क्या संदेश देता है। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम सोनम शर्मा और मैं इस रक्षाबंधन के पर्व पर कुछ बोलना चाहती हूँ। रक्षाबंधन हमारा हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है और यह भाई बहन के प्यार का भी प्रतीक है। और इसके ऊपर अब की बार जैसे इसमें भद्राय के ऊपर जो हमारे सभी बहन भाई उसमें हैं कि ये कैसे बंधेगी राखी, क्या होगा। कृष्ण ने भी कहा है कि भद्रा अगर होती हैं तो उसमें पहले हमको एक राखी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके उसके बाद हम अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, फिर वही भद्रकाल हमारा सुभद्र काल में चेंज हो जाता है। मेरा नाम प्रज्ञा गौड़ है। मैं अपने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार और रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। तो मैडम, रक्षाबंधन पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, रक्षाबंधन सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का भी और भाई बहन की एकता का भी। जहाँ तक कहानी हमने पढ़ी है कर्णावती जी की और हुमायूं जी की, तो रानी कर्णावती के ऊपर जब बहादुर शाह गुजरात के शासक ने आक्रमण किया, कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं बंगाल के युद्ध में बिजी थे, लेकिन उन्होंने युद्ध को छोड़ा और आश्वस्त किया कि मैं रक्षा करूंगा आपकी। हुमायूं के पहुंचते पहुंचते देर हो गई। रानी कर्णावती हालांकि जौहर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी हुमायूं ने बहादुर शाह को परास्त किया और रानी कर्णावती के बेटे को गद्दी पर बिठाया। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। दूसरा, इतना पवित्र त्यौहार है कि एक स्त्री जो अपने पति पर भी उतना भरोसा नहीं कर सकती जितना अपने भाई पर करती है, क्योंकि माता सीता ने जब भूमि से एक तिनका उखाड़ के रख दिया था रावण के आगे कि यदि तुझ में हिम्मत है तो इस तिनके को पार कर, क्योंकि माता सीता भूमि की पुत्री थी, भूमिजा कहते हैं, और तिनका भूमि से ही उत्पन्न हुआ था, भूमिज कहते हैं। तो वो तिनका उनके भाई के रूप में था। रावण की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो तिनके को पार कर सके। अपने पति पर क्यों विश्वास नहीं कर सकती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा विश्वास नहीं कर सकती। मैंने कहा कि पति से ज़्यादा विश्वास भरोसा अपने भाई पर करती है रक्षा के मामले में, ये बोला है। आप शब्दों को गलत पकड़ रहे हैं। रक्षाबंधन की बोलना चाहूँगी कि रक्षाबंधन पर हमने कुछ कुरीतियाँ भी पैदा कर ली हैं कि भाई हमें पकवान ही खाना है। जब ये सुरक्षा का त्यौहार है तो भाई बहन की सुरक्षा करेगा, बहन भाई की। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों अपोजिट जेंडर हैं, तो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ आ रही हैं कि भाई अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी बहन और भाई एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं और मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो मैडम, बहन का पहला कर्तव्य क्या है भाई के प्रति? बहन का कर्तव्य वही है कि अपने भाई की रक्षा सुरक्षा भाई की भी करे, सही मार्गदर्शन उसको दे, और यदि भाई छोटा है तो बताए कि सही पाथ क्या है। और वही सेम कंडीशन भाई के साथ भी लागू होती है कि भाई भी अपनी बहन को बताए कि समाज और सोसाइटी क्या है और तुम्हें किस तरह से रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। तो मैडम, ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सावन की मल्हारें ख़त्म हो गई, क्या ये पुनः दोबारा इस युग के लिए जागरूक करने के लिए कि दोबारा से महिला, अभी मैडम ने बताया कि एकता का प्रतीक था, एकता की प्रतीक करने के लिए इन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, जहाँ तक मैं देखूँ हर चीज़ का कुछ हानि और कुछ लाभ, कुछ नेगेटिव प्रोस्पेक्टस और कुछ पॉजिटिव प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो जहाँ तक मैं देखूँ कि पुरानी कुछ चीज़ें यदि ख़त्म भी हुई है ना, कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़िवादिता ख़त्म हुई है, तो उसका लाभ भी है। लेकिन पूरी तरह से इन्हें ख़त्म कर देना, आपस में हमारे त्योहारों को ख़त्म कर देना, हमारी संस्कृति को ख़त्म कर देने जैसा है। तो मैं अपनी उन बहनों से, उन बेटियों से, उन माँओं से कहना चाहूँगी, आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ो, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, प्लेन उड़ाओ, आर्मी में भी भर्ती हो, मिलिट्री में जाओ, MiG-29 उड़ाओ, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उसके साथ साथ अपनी भारतवर्ष की संस्कृति को ध्यान रखो कि हम मिट्टी से उत्पन्न होने वाले हैं। मिट्टी की खुशबू हमारी सांसों में बसी हुई है। झूले पे झूलो, त्योहारों में सब लोग आओ मिलके, मम्मी के साथ, बहनों के साथ मिलके रहो, गाने गाओ, मल्हारे गाओ, झूला झूलो। हमें भी सब बहुत अच्छा लगता है और आपको भी आई होप अच्छा लगेगा। तो वापस आओ, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए त्योहारों में मिलके रहो, बाद बाकी अपनी ज़िंदगी आराम से आप जियो।
तो वापस आने के लिए क्या आप एक मल्हार गा सकते हैं क्या? मल्हार सावन की हाँ, तो पड़ गई अमुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गई अमुआ की डाल पे जी, जी कोई झूले रे हमें कोई झूले राधे माते, झूला तो पड़ गई अमुआ की डाल पे जी। तो बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। शिवानी शर्मा जी, किस विद्यालय की आप टीचर हैं? मैं डिसेंट पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रक्षाबंधन के पर्व पर ही बहन भाई का प्यार क्यों दिखता है आज के युग में? ऐसा मानना गलत है कि रक्षाबंधन के पर्व पे ही बहन भाई का प्यार दिखता है। ये सिर्फ एक पर्व है कि हम इसे रक्षाबंधन के रूप में स्पेशल तरीके से मनाते हैं कि हम अपने भाई को एक रक्षा करने का एक धागा बांधते हैं कि ये उसकी रक्षा का प्रतीक है। हम उसे बताते हैं कि अगर हमने कोई रक्षा का धागा बांधा है तो हम उसे धागे को भगवान का स्वरूप मान के उसके हाथ में बांधते हैं ताकि उसकी रक्षा हो सके। अन्यथा भाई बहन का प्यार रक्षाबंधन के पर्व पे ही नहीं, यथावस्थ हर समय हमें अपने भाई की रक्षा करनी चाहिए और भाई की अपनी बहनों की। हमें अपने भाई को बताना चाहिए, अगर हमें लग रहा है कि वो किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमें उस रास्ते से बचाना चाहिए। ये बहनों का कर्तव्य बनता है, भले ही बहन छोटी है या बड़ी। भाइयों का भी कर्तव्य बनता है, जैसे कि पहले लोग भाई थे, बहनें बड़ी हो जाती थी कि कहते थे उनकी शादी कर दो, लेकिन नहीं, आज के युग में अगर भाई को अपनी बहन की किसी तरीके से रक्षा करनी है तो पहले उसको शिक्षित बनाए, पहले उसको पढ़ाए लिखाए, उसके पैरों पर खड़ी करे, तब अगर शादी का उपदेश उसके मन में आता है तभी दे। अन्यथा शादी करने के बाद भाई अपनी बहन की रक्षा तो करता ही है, बट उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से उसको शिक्षित बना के कर पाता है। तो मैडम मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, सावन के महीने में जगह जगह गांव-गांव गलियों में पेड़ों पर जिस जगह पर स्थान मिलता था झूला पड़ती थी और झूला का दौर ख़त्म हो गया है। सावन की मल्हारें गाई जाती थी वो ख़त्म हो गई हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? पहले युग में और आज के आधुनिक युग में बहुत अंतर है। पहले महिलाएं एकता युग रहती थीं, उन्हें मल्हारें, झूले और इन सब में एक अलग तरीका अपनाती थी एकजुट होने का। वो इस बहाने एकजुट हुआ करती थी और कुछ मल्हारें या झूला गाना या इस टाइम में सेमरियाँ तोड़ी जाती हैं या जवे तोड़े जाते हैं तो वो अपने आप को अपनी दादी, अपनी ताई, अपनी चाची के साथ खुद को बांध के रखना चाहती थी। एकता का प्रतीक था। एकता का प्रतीक था। आज के आधुनिक युग में वो एकता खत्म होती जा रही है। आज के आधुनिक युग में या तो लड़की शिक्षित है और शिक्षित ना होने के उपरांत भी अब जो एक ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जो आया है मोबाइल, इसने एकता करण को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। उसने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। अगर आज के टाइम में लड़कियों का कोई शौक़ बचा है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर है किसी लड़की को पढ़ने वाली है, अगर कोई महिला है, कोई बच्ची है तो वो पढ़ाई कर रही है। अन्यथा अगर उसका मन है तो सिर्फ मोबाइल में, इस तरीके की नहीं कि वो अपनी माँ के साथ, अपनी दादी के साथ या अपनी ताई जी के साथ, अपनी बहनों के साथ मिलके, शायद मुझे नहीं लगता कि वो कुछ रखती है अपने मन में कि मुझे इन लोगों के साथ भी मिलके रहना चाहिए या मैं इनसे कुछ पुराना सीखूंगी या ये लोग मुझे कुछ अच्छा सिखाएंगे। ऐसा आज की लड़कियों में मुझे नहीं लगता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस त्यौहार पर भाइयों का पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? भाइयों का पहला कर्तव्य बहन की सुरक्षा। बहन की सुरक्षा करनी चाहिए। बहन को ही उनको अपना सब कुछ बताना चाहिए, कैसे बहन रहेगी, कैसे छोटेपन से भाई के संग रहते हैं, करते हैं। बड़े हो गए बहन भाई की सुरक्षा के लिए उनके माथे पे टीका लगाती हैं, कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए। ऐसे ही भाई को बहन की भी सुरक्षा करनी चाहिए।